आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने जनता से बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया गया है। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं और जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यूपी पर दिल्ली में मंथन बैठक, शाह, नड्डा और सीएम योगी समेत नेता हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में रविवार को बीजेपी की बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी पहले से ही 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और सियासी मंथन जारी है। पड़ोसी देश का खतरा, सेना रहे तैयार, बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुखना कैंटोनमेंट विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने सेना को पड़ोसी देशों के संभावित हमले के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य चाहे जो भी हो, हमारी तैयारियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी देश के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे देश में खतरा होने पर हमें कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। मेरी रैली में पाक का झंडा लाकर दिखाएं, वहीं दफना दूंगा, बोले फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक से बातचीत में उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उनकी रैली में पाकिस्तान का झंडा लाकर दिखाए तो वो उसे वहीं गाड़ देंगे। उन्होंने अजित पवार को साथ लाने को गलती नहीं बताया और कहा कि तीनों पार्टियों का गठबंधन अच्छा चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम पद के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला करेंगे वो होगा। आतिशी सरकार का नया प्लान, दिल्ली में प्रवेश पर लगेगा अब टैक्स। दिल्ली सरकार ट्रैफिक कम करने के लिए कंजेशन टैक्स लगाने की योजना बना रही है। ये टैक्स सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7:30 के बीच कुछ खास रास्तों से गुजरने वालों से लिया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर 13 जगहों की पहचान कर ली गई है। ट्रांसपोर्ट के स्पेशल कमिश्नर शहजाम आलम ने बताया कि ये टैक्स फास्ट टैग से वसूला जाएगा। ईवी और दोपहिया वाहनों को यहाँ छूट दी जाएगी। दशहरे पर सीएम योगी का नया संदेश, एकजुट रहेंगे तो रहेंगे सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि संगठित रहने से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि छुआछूत और अस्पृश्यता को दूर कर एकजुट रहने से राष्ट्र की सुरक्षा होगी। योगी ने कहा कि गुलाम के समय आक्रांताओं ने काशी, अयोध्या और मथुरा के धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया। उन्होंने कहा कि संगठित रहने के लिए जाति, मत, संप्रदाय, भाषा और छुआछूत जैसे भेदभाव से दूर रहना होगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुलिस में की गई शिकायत, बिग बॉस में जाने से है नाराज। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी गई है। किसान गरीब मजदूर समिति के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। ताराचंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बॉलीवुड में भाग लेने गए हैं। ऐसे लोगों को बॉलीवुड में नहीं जाना चाहिए, वो चाहे बिग बॉस हो या फिर कोई और नाटक हो। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, दिवाली से पहले इतना सस्ता हुआ किराया। दिवाली के फेस्टिव सीजन में हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। घरेलू मार्ग पर किराए में पिछले साल की तुलना में 20 से 25% की कमी आई है। यात्रा प्लेटफॉर्म इक्सिगो की रिपोर्ट के अनुसार 30 दिनों की एडवांस पेमेंट डेट के आधार पर औसत हवाई किराया 20 से 25% तक घटा है। 2023 के लिए विश्लेषण 10 से 16 नवंबर की अवधि पर आधारित है, जबकि इस साल की अवधि 28 से 3 नवंबर तक है। पीएम मोदी की मची धूम, ताकतवर देश भी हुए मुरीद, भारत को लेकर कही ये बात। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब अनशील्ड में पीएम मोदी को परिवर्तन निर्माता बताया है। उन्होंने बताया कि पहली मुलाकात के दौरान उन्हें पीएम मोदी में अनोखी सूक्ष्म ऊर्जा का एहसास हुआ। 24 जुलाई 2019 से 6 सितंबर 2022 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे जॉनसन ने भारत के साथ उचित मुक्त व्यापार समझौते की दिशा तय करने का श्रेय खुद को दिया है। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह की संपत्ति, 200 बैंक अकाउंट और अय्याशी भरी जिंदगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 बिलियन 41,500 करोड़ है। किम जोंग उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था और उनके संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण है। किम जोंग उनका जीवन शैली उनके धन और शक्ति को साफ तौर पर दर्शाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें महंगी गाड़ियां, निजी याcht और जेट विमानों पर बड़े पैमाने पर खर्चा करते हुए देखा गया है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।